कॉन्स्टलेशन जैसा मैंने बात शुरू की थी कि इट इज कंसिस्टिंग ऑफ टू वर्ड्स। और कॉन्स्टलेशन जहाँ तक हम जानते हैं, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कि एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी से कनेक्टेड हैं, तो उनको लगता है कॉन्स्टलेशन मतलब स्टार्स का, प्लानिटरी कॉन्स्टलेशंस, राइट। अब जब आप प्लानिटरी कॉन्स्टलेशंस की बात करते हैं या स्टार कॉन्स्टलेशंस की बात करते हैं, तो उनके अंदर हर एक जने की, हर चीज़ की अपनी एक स्थान है, राइट। आप अपना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी ड्रॉ करते हैं तो आपको पता है कि फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस है, इसके अंदर वो कौन कौन कहाँ प्लेस होता है, किसको क्या इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। उसी प्रकार से एक फैमिली के सिस्टम, फैमिली भी एक सिस्टम है, और उस सिस्टम के अंदर हर एक जने की अपनी एक महत्वता है। हर एक जना अपने एक टाइम के हिसाब से आता है, उस हिसाब से वो बड़ा है या छोटा है, और उसी हिसाब से हम उसको उतना जो रिस्पेक्ट हमें देनी चाहिए एक बड़े होने की, वो देते हैं, राइट। चाहे वह आपके पूर्वज हों, चाहे आपके माता पिता हों, आपके साथ आपके बच्चे हों, राइट। आप हर एक को जो है एक फ्लो जो होना चाहिए बच्चों के बीच में या माता पिता के बीच में या परिवार के बीच में, वो सब जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज है, राइट। एक फैमिली के लिए खुशहाल जीवन जीने के लिए हम सब खुशहाल जीवन चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी दुविधाएं नहीं हो, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो, कोई भी इश्यूज नहीं हो। और उसके लिए हम क्या चाहते हैं कि हम सब जो हैं वह प्यार हम सबको मिलता रहे, राइट। और अगर प्यार की कमी हो जाती है तो उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जस्ट एक इमोशनल इशू नहीं है, बल्कि फिजिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो फैमिली कॉन्स्टलेशन जो है ये एक थेरेपी है विच वाज डेवलप्ड बाय बर्ट हेलिंगर। एंड बर्ट हेलिंगर जो है वो जर्मनी के हैं। और अभी ऑफ कोर्स वो है नहीं इस दुनिया में, लेकिन जब वे थे तो उन्होंने अपने जीवन काल में कुछ ऐसे एक्टिविटीज से वो एसोसिएटेड थे जो कि एक चर्च की एक्टिविटी, और उस दौरान वो साउथ अफ्रीका में पोस्टेड थे, और वहाँ पर उन्होंने वहाँ की जो जूलो कम्युनिटी है उसको ऑब्जर्व किया। और जब उसको ऑब्जर्व किया तो उन्होंने वहाँ पे उनके तौर तरीके रहने की, और साथ साथ कैसे वो एंसेस्टर्स को ग्रैटिट्यूड ऑफर करते हैं और कैसे अपनी निजी जिंदगी की प्रॉब्लम्स को वो उनके द्वारा रिजॉल्व करते हैं, वो सब उन्होंने ऑब्जर्व किया। और फिर उसके बाद उन्होंने आकर अपने साइकोथेरेपी के द्वारा और बहुत कुछ उन्होंने सीखा, और ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, और चाहे वह एनएलपी हो या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि साइकोथेरेपी में यूज़ होती हैं, उन सब को ज्वाइन करके उन्होंने ये थेरेपी का उपचार किया। सो दिस थेरेपी फाउंडेड बाय बर्ट हेलिंगर, राइट। अब ये थेरेपी जो है वो ऑफ कोर्स बहुत पुरानी नहीं है, इन बट उसके बावजूद भी वर्ल्ड वाइड इसका बहुत अच्छा उपयोग हो रहा है। और बहुत सारी चीजों में इसके उसके कारण, इसके यूज से बहुत कुछ उपाय, बहुत सारी चीजों का के को आपको उसमें परिवर्तन होता है जीवन के अंदर, आप महसूस करते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, चाहे वह उनके रिलेशनशिप इश्यूज हैं, चाहे वह कोई वेल्थ या जॉब से रिलेटेड इशू है, चाहे उनके एंसेस्टर इश्यूज हैं, चाहे वह उनके कोई भी आई मीन फिजिकल एलिमेंट्स भी हैं। सो आई मीन बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है, जो हम एवरीडे हर हर एक कोई फेस करता है, उस प्रॉब्लम्स का उपाय आप इस थेरेपी के द्वारा पा सकते हैं। इस थेरेपी के